Hello, it's me. Long time no see. This is episode 169 और जिनका सीरीज। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? पिछला वीडियो आपने देखा होगा और प्रॉम्प्टली हमने उस पर एक्शन लिया क्योंकि एक स्क्रू अप हो गया था, लेकिन बहरहाल सही हो गया, सब ठीक हो गया। ऑल्स वेल दैट्स एंड्स वेल। और बैक ऑन ट्रैक विद एपिसोड 169। उम्मीद है कि सब अच्छा चल रहा होगा। दुनिया में बड़े मसाइल हैं, लेकिन हम कुछ देर के लिए इन चीज़ों को भूल जाते हैं इसकी बदौलत, और एक और जॉनरा में चले जाते हैं, एक और दुनिया में चले जाते हैं जहाँ की मसाइल बहुत अजीब होते हैं और गरीब भी होते हैं। तो खैर, लास्ट जो बात हुई थी तो सूरत हाल पता नहीं क्या थी, तो खैर मुझे याद भी नहीं। तो ये बताएं कि कोई अच्छी मूवीज़ वगैरह आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो जापानी फिल्मों में बड़ा मज़ा आता है। हाउलिंग विलेज देखी थी। आ, अब एक और मैं ढूंढ रहा हूँ, ओनी बाबा करके शायद उसका नाम। अच्छा, वो मतलब मिल जाए तो देखूँगा, लेकिन जिसने देखी भी है वो तो ज़रा बताए कि कैसी लगी। खैर, एक और मूवी मैंने उस पर देखी थी, द नॉर्लिस टेप्स। ये है यूट्यूब पे। 70s एंड लेट 70s की मूवी है, बड़े मज़ेदार है। इंग्लिश मूवी है, नॉट जापानीज़। तो चेक इट आउट इफ़ यू हैव द टाइम। बड़ी ठंडी ठंडी मूवी है, मज़ा आएगा। खैर, इनफ लॉली गैगिंग एंड वी आर गेटिंग डाउन टू बिजनेस, बिकॉज हम तो हैं ही ऑल अबाउट बिजनेस। और पहली स्टोरी हम हमारे दोस्त मुनीब साहब की बता रहे हैं, जो कि 2006 की बात बता रहे हैं। 2006 में बकरीद का ज़माना था, और ये कहते हैं कि इनका बड़ा घर है, 600 गज समथिंग का, और उसके अंदर पोर्शंस हुए, मतलब आगे का अलग पीछे का अलग। तो पीछे वाले पोर्शन के अंदर इन्होंने बकरा ला के अपना बांधा हुआ था। रात का टाइम था। अब कहते हैं भाई, रात को उसकी आवाज़ आ रही है बकरे की, वो अपना लगा हुआ है, बै 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 कर रहा है। और इन्होंने जब फोकस किया ना, क्योंकि वो ज़्यादा कर रहा था, तो एक और भी एक आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की आने लगी, जो कि उसके जवाब में वो बकरा कुछ आवाज़ निकाल रहा था, लाइक हाँ करके कुछ थी, मतलब एक डिफरेंट भारी किस्म की आवाज़ थी। अब ये परेशान के पीछे तो कुछ भी नहीं है, और इनके घर के पीछे की साइड पे खाली प्लॉट है बकौल इनके, जिसमें सिर्फ कचरे का ढेर है और कुछ भी नहीं है। तो ये उस तरफ गए, और कहते हैं कि डरते डरते वहाँ गए कि मतलब आखिर बकरा किस चीज़ के साथ लगा हुआ है। तो वहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन एक आवाज़ आ रही थी और बकरा उससे बाकायदा डर रहा था। कहते हैं ये तो डर के मारे भाग गए और वापस घर में चले गए, लेकिन जब से उस जगह को किराए पे इन लोगों ने दिया है, ऐसा कुछ ड्रामा दोबारा नहीं हुआ। अब आगे ये बताते हैं कि इन्होंने, इनकी 2006 की बात है, इनके दादा का इंतकाल हुआ था इस साल, और ये अपने रूम में बैठे हुए थे। और उसके बाद ये कहते हैं कि मैं उस रूम में बैठा था जहाँ पे वो होते थे, तो वहाँ पे एक बेड भी था और ये टीवी देख रहे थे। टीवी देखते देखते उस बेड जिस पे वो हुआ करते, लेटा करते थे, उसके नीचे से ऐसी आवाज़ आने लगी जैसे कि दादा इनको किसी बात पे डांट रहे हों, गुस्से से, कप कपाती हुई और गुस्से में आवाज़। अब ये कहते हैं कि समझ में मुझे नहीं आया कि वो भूल क्या रहे हैं, लेकिन लहजा हर चीज़ दादा की थी। इनको नज़र तो कुछ नहीं आया, भाग के बाहर निकले, किसी को घर में लेके आए और फिर कमरा चेक किया, लेकिन अपेरेंटली वहाँ कुछ भी नहीं था। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी। और ये अजीब से इत्तेफाक, जिसका अगेन वही बात है कि कोई सर पैर नहीं था, कहाँ से शुरू हुआ, क्यों ख़त्म, मतलब आवाज़ क्यों आई, क्या आई। ऑब्वियसली इसकी कोई रीज़निंग तो होती है, हर चीज़ का एक कॉज एंड इफेक्ट होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का कनेक्शन मिल जाए। और मिस्ट्री है। 2006 के बाद से तो इन्हीं ने कोई तस्करा नहीं किया ऐसा कुछ होने के, तो उस ज़माने का ही कुछ था ये।
जो उसी ज़माने में ख़त्म हो गया। आगे बात करते हैं अहमद साहब की। अब अहमद साहब कहते हैं कि ये जौहर के रहने वाले हैं और इसी तरीके से एक रात ये अपने बेड पे सो रहे थे और इनके भाई बहन भी साथ ही होते थे। घर वाले कहीं गए हुए थे और ये 2 मंजिला घर है, यानी कि नीचे की मंजिल ऊपर और ये ऊपर वाली मंजिल पे है। और इधर जाने का रास्ता है कि आप घर में पहले एंटर होते हैं, उसके बाद एक दरवाज़ा वो खुलेगा, अंदर आएंगे, फिर सीढ़ी चढ़ने का एक और दरवाज़ा वो खुलेगा, फिर आप ऊपर जाएंगे और फिर एक तीसरा दरवाज़ा खुलेगा जिससे आप ऊपर की मंजिल में दाखिल होंगे। अब नीचे जो है वो इनके ही है, मतलब दादी मतलब का मतलब घर है, मतलब इस तरीके से है। तो बहरहाल एक रात ये अपने बेड पे थे, भाई बहन के सो रहे थे, ये मतलब मोबाइल पे गेम खेल रहे थे, कुछ कर रहे थे, बहरहाल सो ही नहीं थे। अम्मा अब्बा कहीं गए हुए थे और गाड़ी पे गए हुए थे, तो आराम से ये लेटे हुए अपना मोबाइल चला रहे थे। घर में अंधेरा किया हुआ था और बस एक हल्की सी लाइट जल रही थी जिसके ऊपर ये अपना मोबाइल पे लगे हुए थे। अब इनके अब्बा की गाड़ी की मतलब शोर करती है, मतलब एक आवाज़ होती है, एक पता चलता है कि मतलब गाड़ी आई है। अब ये लेटे हुए थे, सर्दियों की रात थी, खिड़कियाँ खुली हुई थी, पंखा वंखा नहीं चल रहा था, थोड़ा खामोशी थी। तो कहते हैं कि मैं मोबाइल पे लगा हूँ, एकदम से इंजन की आवाज़ आने लगी अपने अब्बा की गाड़ी की। ये मतलब एक तरीके से एक्साइट हो गए कि मतलब घर वाले वापस आ गए और भड़ 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 करके वो गाड़ी आके इनके घर के सामने रुकी। फील हुआ इनको, लेटे हुए सुन रहे हैं आवाज़ें और फिर दरवाजे खुलने की आवाज़ें आईं कि भाई गाड़ी से लोग बाहर निकले और दरवाजे खुले बंद हुए। उसके बाद दरवाज़ा घर का खुला, नीचे मेन गेट जो है, और वो बंद हुआ, उसकी भी आवाज़ आई। तो अब इन्होंने जल्दी से अपना चश्मा उतार के मोबाइल साइड पे रख दिया कि भाई ये एक्टिंग करेंगे कि ये सो रहे हैं और फिर जैसे ही अम्मा या कोई आएगा देखने के लिए तो उनको डराएंगे। अब ये इस तरह लेटे में आंखें बंद करके और गौर से सुन रहे हैं तो कि सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ रहा है। ऊपर आते आते मतलब क्योंकि नीचे का दरवाज़ा भी खुल गया, 2 दरवाजे अब तक खुल चुके हैं और अब सीढ़ी चढ़ के तीसरे की तरफ आ रहे हैं जहाँ से घर में एंट्री है। अब सीढ़ी कोई चढ़ रहा है और इनकी अम्मा के लहजे में इनका निकनेम एमू करके किसी ने आवाज़ दी, जो इन्होंने सुनी और इनको यकीन हो गया कि इनकी अम्मा आ रही हैं और ये इंतज़ार में लेटे हुए हैं कि वो आके उनको डराएंगे या कुछ करेंगे। अब लेटे लेटे इंतज़ार में कह रहे 5-10 मिनट गुजर गए, गेट दोबारा खुला नहीं, यानी कि अब घर में एंट्री वाला, और ये इंतज़ार में है। थोड़ी देर और गुजरी तो कोई आवाज़ ही ना आए, जैसे कि कुछ हो ही नहीं रहा, जैसे कोई है ही नहीं। तो ये उठे और जल्दी से लाउंज में या जहाँ पे कैमरे का स्क्रीन लगी हुई है इनकी, वहाँ चले गए देखने के लिए कि ये लोग कहाँ रह गए, कहीं दादी के पास वापस चले गए तो नहीं चले गए या वगैरह वगैरह। तो ये जाके स्क्रीन्स देखने लगे। अब जब ये स्क्रीन्स देखने लगे तो स्क्रीन्स में सब दिख रहा था, कॉरिडोर बाहर ये वो। तो उसमें नहीं देखा ना कोई गाड़ी है, या कोई दरवाज़ा खुला, ना कोई ऐसा निशान भी नहीं है कि कोई यहाँ आया हो। अच्छी तरह स्क्रीन देखने के बाद इनके ऊपर खौफ तारी होना शुरू हुआ, क्योंकि इन्होंने अपनी वालदा की लहजे में इनका नाम लेते हुए किसी को सुना था जो कि वहाँ है ही नहीं। अब ये कहते हैं मैं डर के मारे जाके अपने ऊपर कंबल डाल के लेट गया। विदिन 5 मिनट्स फिर वही आवाज़ आई, फिर चढ़ने की आवाज़ें आई और बाकायदा अब इनके वालिद साहब की गाड़ी लगी, घर वाले उतर के ऊपर आए, सब कुछ हुआ। इन्होंने जाके अपने घर वालों को मतलब पकड़ा, देखा पहले तो स्क्रीन में वो सब कुछ वो रियल था, फिर जाके उनसे मिले, उनको तज़किरा किया तो उन्होंने ज़्यादा कुछ इस बात पे नोटिस नहीं लिया, लेकिन ये कहा ज़रूर कहा कि आयतुल कुर्सी पढ़ा करो और जब अकेले हुआ करो तो ये ज़रूर फोकस इस चीज़ पे रखा करो कि दुआएं पढ़ते रहा करो अगर डर लगे। तो ये कहते हैं इसके बाद तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो एक इंसिडेंट इस कदर क्रीपी था, इस कदर वियर्ड था कि आज तक उसके बारे में सोच के ये थोड़े से घबरा जाते हैं कि मेरा नाम लेते हुए सीढ़ी कौन चढ़ रहा था।
तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। एंड अपेरेंटली आपके घर में वो दाखिल नहीं हो सका जो आपको आवाज़ दे रहा था फॉर सम रीज़न। तो आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि वो क्या रीज़न था, और वो बाकी जगहों पे अपने घर की इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि ऐसा कोई घर के अंदर वाला वाक्य दोबारा ना हो। बहरहाल आगे बात करते हैं यावर साहब की। यस, तो ये बेसिकली बात कर रही हैं एक फराह साहिबा की, जो इनकी जानने वाली हैं, वो मलेशिया में रहती थी और अब लाहौर में। अब ये बताते हैं कि ये इनकी पैदाइश भी सब कुछ वहीं की थी, और इनके वालिद साहब वहाँ नौकरी करते थे, पूरी फैमिली वहाँ रहती थी। और जब ये 16 साल की हुई तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, या डाउन साइजिंग, या नौकरी जाने की वजह से, ये लोग वापस लाहौर आ गए। लाहौर में इनका अच्छा बड़ा घर था जो कि शेयर्ड था, और इनकी बेसिकली ताई भी वहाँ रहती थी, और क्या कहते हैं, अम्मा मतलब दादी और ताई ये सब साथ ही थे। तो अब ये वहाँ शिफ्ट हो गए, मतलब लाहौर आके, और इन्होंने अपना काम वाम शुरू कर दिया। अब कहते हैं एक दिन इनकी वालदा फरा साहिबा की सो रही थी। सोते सोते इनको कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कुछ मसला है, मतलब कोई देख रहा है या कुछ है, इस तरह कुछ महसूस हो रहा है। अब नींद की हालत में तो थी, लेकिन लेटे लेटे इन्हें सिर्फ आंखें खोली। आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि उनके ऊपर कोई झुक के खड़ा हुआ उनको घूर रहा है। और जब आंखें मल के ज़रा सही से देखा तो ये देखा कि वो खुद, जो भी वो शख्स है, वो हूबहू इन्हीं की शक्ल का इनके ऊपर झुक के इनको घूर रहा है। अब बहरहाल फरहा साहिबा कमरे में दाखिल हुई तो उन्होंने देखा कि इनकी वालदा सकते में है, बिल्कुल फ्रीज हुई हुई है, हैंग हुई हुई है। उनको हिलाया, झंझोड़ा तो वो खौफ से, मतलब एकदम से जैसे कोई जाग, किसी चीज़ से जाग जाए वैसे उठी, और एक खौफ में मुब्तला हो गई, और इन्हें बताया कि मैंने ये मेरे साथ हुआ है अभी। बहरहाल किसी तरीके से ये बात रफ़ा दफ़ा की, ख्वाब ये वो करके, और कुछ दिन और गुज़रे। अब ये कहते हैं कुछ दिन और गुज़रे, और गर्मी थी, और अपने हर कोई कमरे में था, दोपहर का टाइम था। फरा भी अपने कमरे में थी, हर कोई अपने कमरे में था, अकेले अकेले थे। तो इनकी जो वालदा थी, उनको एकदम से एक शोर की आवाज़ आने लगी, जैसे कि कोई दो जानवर जो हैं आपस में लड़ रहे हैं। अब वो कमरे में देखती हैं कि वो शोर बढ़ रहा है, फिर वो एक तरफ देखती हैं, कहती हैं कि दीवार में से एक कुत्ता और एक बिल्ली नुमा कोई चीज़ निकली, जो कि बिल्ली नहीं थी, कुछ अजीब सी चीज़ थी, लेकिन बहरहाल बिल्ली जैसी थी। वो आपस में लड़ रहे हैं, और लड़ते लड़ते इनके कमरे की दीवार में से निकल के कमरे से बाहर चले गए। ये उनके पीछे गई तो देखा कि वो इसी तरह लड़ते लड़ते एक और दीवार में जाके गायब हो गए, घुस गए, मतलब मिट गए, वहाँ से गायब हो गए, जैसा कभी कुछ था ही नहीं। अब ये देख के मतलब दंग रहने वाली बात थी। और उसके बाद ये तस्करा, मतलब एक अजीब सी बात हो गई कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। फिर दादी से बात हुई कि बखैर ये क्या सिलसिला हो रहा है। तो दादी ने सिर्फ ये पूछा कि जब तुम यहाँ आई थी तो तुम्हारे साथ इस घर में आते के साथ ही हुआ क्या था। तो उन्होंने बताया कि बस ताई आई थी, बहुत मिली गर्म जोशी से, और कुछ खाने की चीज़ें लाई थी, मिठाई वगैरह और इस तरह की चीज़ें। जिस पे दादी ने उनको कहा कि शायद आपके साथ जो ये हो रहा है, क्योंकि और भी लोग यहाँ रहते हैं उनके साथ तो ऐसा नहीं है, लेकिन शायद इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि कोई आपका होना यहाँ पसंद नहीं करता। अब ये बात उन फराह के वालिद साहब को बताई गई, और ये बात सुन सुना के वो नहाने गए थे कम बाथरूम में। अब कहते हैं वे सुन के अंदर गए तो उनको किसी ने इस कदर ज़ोर से खींच के, मतलब साबुन की टिकिया मारी के, मतलब वो नील वील निकल आया, जबकि बाथरूम लॉक था, और ये खुद से तो ऐसा काम हो नहीं सकता। और फिर ये तस्करा बढ़ने लगा कि मतलब ये क्या हो रहा है इस घर में। तो उनके जो छोटे भाई थे फराह के, उन्हीं ने बताया कि, और ये छोटे ज़्यादा बड़े नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि मैं बॉल से खेल रहा था लॉन में, तो खेलते खेलते मैंने देखा कि
घर की जो लॉन वाली दीवार है उसमें एक औरत चिपकी हुई मुझे घूर रही है, और मैं उसी को देख के वापस अंदर चला गया। बहरहाल ये सुनना था और समझ में आ गया था कि हुआ क्या है कि इनकी ताई ने कुछ कराया है और चाहती नहीं है कि ये लोग यहाँ रहें। तो इन्होंने ज़्यादा कुछ बहस मुआयसा नहीं किया और एक दूसरे घर का इंतज़ाम किया अपने लिए, और ये लोग वहाँ शिफ्ट हो गए, और उसके बाद से अब कुछ नहीं होता इनके साथ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। अब आगे बात करते हैं हमारे दोस्त की, जो नाम नहीं बताना चाहते लेकिन रहते हैं राजस्थान में, इंडिया में, और बताते हैं कि ये 11वीं क्लास के हैं, स्टूडेंट है, और अब तो इनके एग्ज़ाम्स वगैरह पीक पे हैं, तो अब तो ज़्यादा खैर बात नहीं कर रहे, लेकिन बहरहाल स्टोरी में ये कहते हैं, ज़्यादा पुराना वाक़या नहीं है, और एक दिन इनके पास कोई होमवर्क या इस तरह का कोई काम नहीं था, और स्कूल की छुट्टी थी, मतलब अगले दिन। तो इन्होंने सोचा कि ये अपने दोस्तों के साथ थोड़ा पार्टी कर लें। तो करना कुछ नहीं था, दोस्तों को बुला लिया और घर पे गेम वेम खेल लेते मोबाइल पे, और इस तरह का हंसी मजाक सब चल रहा था। अब थोड़ी देर हो गई थी, अंदाज़ा नहीं रहा, और ये सब मोहल्ले के रहने वाले हैं। तो उनके घर से, दोस्त के घर से कॉल आ गई कि कहाँ रह गए हो। तो इनको दोस्तों ने बोला कि भाई हमें छोड़ के आओ, इनके पास मोटरसाइकिल वगैरह है तो ये बिठा के छोड़ आते हैं। लेकिन अब इत्तेफाक की बात है कि इस दिन मोटरसाइकिल नहीं थी, अब्बा गए हुए थे कहीं लेके, या कोई गया हुआ था, तो ऑप्शन नहीं था। अब दोस्तों ने इसरार किया कि भाई मतलब अब कम से कम आधा रास्ता या कुछ तो करो। तो उन्होंने बोला चलो पैदल चलते हैं, आधे रास्ते मैं तुम्हें छोड़ के वापस आ जाऊँगा, तुम लोग अपने घरों को चले आना। अब ये कहते हैं आधा रास्ता इनका जो हुआ वो एक ऐसी जगह था जहाँ एक खाली मैदान था, जहाँ पे आखिरी दफ़ा कोई इवेंट हुआ था, तो उस बात को 5-6 साल हो गए थे, और उसके बाद से वो जगह खाली ही थी। एक प्लॉट था बड़ा सा, और उस प्लॉट के, उस बड़े ग्राउंड के बराबर में एक पतली सी गली थी, उसके बिल्कुल बराबर में एक मकान था जहाँ पे इनके साइंस टीचर रहते थे, और वहाँ कभी ट्यूशन के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए भी जाया किया जाता था। अब ये कहते हैं वो वहाँ तक गए, दोस्तों को अलविदा किया, वापस पलटे, तो पलट के ये साइंस टीचर के घर के सामने से गुजर रहे थे, जहाँ बाहर एक बैठने का कोई चबूतरा या कुछ बना हुआ था, जहाँ उनके वालिद साहब और उनके कोई रिश्तेदार या कोई बैठे होते थे आपस में गप्पे लगाने के लिए बाहर। उनके पास ये गए, सलाम दुआ की और वापस चल दिए। अब ये कहते हैं जैसे ही ये वापस चल दिए, तो जो ग्राउंड के बराबर में खाली जगह थी, उधर से एक अजीब सी खौफनाक सी आवाज़ आई, और वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई चीज़ हंस रही है, लेकिन वो इंसानी हंसी नहीं थी। अब ये कहते हैं इन्होंने पलट के देखा, कुछ दिखा तो नहीं, और लेकिन एक खौफ सा इन पर तारी हो गया, और ये जल्दी जल्दी घर की तरफ जाने लगे। अब जैसे जैसे ये घर की तरफ जाने लगे, कहते हैं वो मतलब आवाज़ इनके कानों में आ रही है, जैसे कि कोई इनके कान में हंस रहा है, लेकिन अब ये भी महसूस हो रहा है कि कोई इनके साथ साथ चल रहा है। अब ये कहते हैं कि मैंने थोड़ा जल्दी चलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद ऐसा लगा कि इनके कंधों पे कोई वज़न आया है, मतलब किसी ने एकदम से झिंझोड़ा या कुछ किया है। तो ये कह रहे हैं कि मैं इतनी ज़ोर से भागा हूँ कि घर जाके ही रुका। घर जाके इन्हीं ने अपनी बड़ी बहन को ये पूरा वाक़या बताया, क्योंकि उसने इनकी हालत देखी अजीब भाग दौड़ के और डरे हुए। तो उन्होंने बताया, तो अब बड़ी बहन ने इन पे दुआएं पढ़ना शुरू की। और अब ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब वो आवाज़ मालूम ही नहीं पड़ी कि औरत की थी या मर्द की थी, पर एक बात है कि आदमी की हंसी और गैर आदमी की हंसी में बहुत फ़र्क था, और वो इंसान की हंसी हो नहीं सकती। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। एंड अब ये छोड़ना तो चलें, अच्छी बात यह है कि घर छोड़ना गले नहीं पड़ गया, आधा रास्ता, सॉरी। लेकिन ऑब्वियसली उस गली में अगर कोई चीज़ आपसे अट्रैक्ट हुई और आप उस जगह को अवॉइड ही कर रहे होंगे अब तो बेहतर ये है कि अवॉइड ही करते रहें, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता ये क्या चीज़ है, और आप भुगत चुके हैं और आप सुन चुके हैं, तो इसका मतलब जो भी चीज़ है उसको आप में इंटरेस्ट है, तो फिर इतना ही रहने चाहिए जितना हुआ। तो थैंक्स अगेन। अब अगली स्टोरी जो आ रही है, ये भी अपना नाम बताना नहीं चाहते।
लेकिन ये बहरहाल बताते हैं कि जो इनकी अब आबाई ज़मीन है उस पे इनका घर बन रहा था। और वो घर ऐसा है कि मतलब बीच में घर है और हर तरफ मतलब ज़मीन है, कोर्ट यार्ड्स हैं, इस तरह का सिलसिला है। जब ये घर बनाया जा रहा था तो कहा जाता था कि इस घर में कोई इशू है या तो किसी कब्र पे बना हुआ है या कुछ ऐसा सिलसिला है, क्योंकि हड्डियां भी मिली थी जब उधर खुदाई हो रही थी उस प्लॉट पे। और उनको फिर जाहिर सी बात है कहीं और दफना दिया गया था। लेकिन बहरहाल घर के साथ शुरू से ही कुछ प्रॉब्लम दिख रही थी। अब बना हुआ वो कुछ ऐसा है कि जो पहली मंजिल है, क्योंकि खुदाई की वजह से वो नीचे चली गई है, तो जो सेकंड फ्लोर है वो रोड लेवल पे, यानी कि वो नीचे है। और जब आप उस ज़मीन में एंटर होंगे तो फिर वो ऐसे करके नीचे हुई हुई है और ऐसे फिर बिल्डिंग बनाई हुई है, तो फिर इस तरीके से वो ऊंचाई हुई हुई है। अब ये कहते हैं कि जब ये घर बन रहा था तो इनके दादा का घर बिल्कुल इसके साथ ही है, मतलब बराबर वाला जो प्लॉट, जो जगह है वो उनके दादा के घर की है। वो खाली था क्योंकि दादा की वफ़ात के बाद इनके दो चचा और फुप्पो और दादी वगैरह सब परमानेंटली इंग्लैंड जा चुके थे, तो ये घर खाली था। और ये लोग खुद अमेरिका में रहते थे, तो अक्सर ओकेजन बाद में भी घर बनने के बाद भी खाली ही रहता था। तो इनके बात हो रही थी कि इनके अब्बा, ताया या चाचा वो स्टोरेज रूम में रहा करते थे जो ओवरसी द कंस्ट्रक्शन, और वहाँ सामान रखा होता था, जैसे कीमती सामान, इलेक्ट्रिकल कह लें या इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं जो चोरी हो सकती हैं। तो इसलिए वो वहाँ रात कोई ना कोई एक रुकता था। अब जो जब रुकता था उसके साथ तो कुछ नहीं होता था, लेकिन जब इनके वालिद रुकते थे तो कुछ ना कुछ उनके साथ होता था। मिसाल है कि ये अपने ऊपर एक चादर या ब्लैंकेट डाल के सो रहे हैं और इनकी रात में आंख खुले तो वो ब्लैंकेट इन पे से उतरा हुआ है और गोला बना के किसी ने कोने में फेंका हुआ है। मतलब उतर तो सकता है आपके ऊपर से सोते में कंबल ऑब्वियसली, लेकिन ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि आप सोते में उसको पूरा गोला बनाएं और कोने में फेंक दें। ज़्यादा से ज़्यादा पलंग से सरक के नीचे गिर सकता है, लेकिन ऐसा होता था। अक्सर ऐसा भी होता था कि किसी की चहलकदमी की आवाज़ आती थी, और फिर ये भी होता था कि कोई चीज़, कोई जानवर गुर्रा रहा है और ये समझते थे कि कोई कुत्ता है या कोई इस तरह का जानवर है जो आके टहल रहा है और शोर कर रहा है या गुस्सा कर रहा है किसी चीज़ पे, जबकि ऐसे कोई आसार कभी इनको मिले नहीं। और आज के दौर में ये सोचते हैं कि वो जो गुर्राने की आवाज़ होती थी उस जानवर की, ऐसा नहीं लगता था कि जानवर है, ऐसा लगता था कोई आदमी या कोई इस तरह की कोई चीज़ वो उस जैसी आवाज़ निकाल रही है, जबकि कोई अगेन कोई आसार नहीं मिले। चचा वगैरह रहते थे तो कुछ नहीं होता था, सिर्फ इनके वालिद के साथ ये हुआ करता था। अब ये कहते हैं घर बन भी गया तो अब्बा जब भी उधर रहे आगे उनके साथ कभी ना कुछ होता ज़रूर था। मिसाल है कि उनकी चीज़ें गायब हो जाती थीं या उनकी मतलब इस तरह की मसले होते रहते थे। कपड़े इन्होंने कहीं इस्त्री करके लटकवाए हुए हैं, कहीं पहन के जाने के लिए, तो जब वापस आए तो मुचड़े हुए कहीं कोने में फर्श पे पड़े हुए हैं। इस तरह के सिलसिले होते रहते थे। पर्सनल आइटम घूमते थे, मिल जाते थे। इवन जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो जो मज़दूर थे वो अपना औज़ार वगैरह, टूल्स वगैरह छोड़ के जाते थे और सुबह आते थे तो वो मिलते नहीं थे, गायब हुए हुए होते थे या किसी ऐसी जगह से मिलते थे जहाँ पे रखना तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। अब ये कहते हैं कि खाली ये नहीं, ऐसा भी था कि उन बेचारों के लिए चाय वाय का सामान रखा होता था, तो आते थे तो भाई ज़मीन पे बिखरे हुए पत्ती, चीनी मिलती थी। दूध के डब्बे आया करते थे चाय बनाने या किसी चीज़ के लिए, तो जब डब्बा खुलता था तो दूध अंदर से सड़ा हुआ निकलता था, जबकि वही डब्बे कहीं और लेके जाते थे तो वो ठीक होते थे। लेकिन जब घर में खोले या इस जगह पे खोले तो वो सड़े हुए ही मिलते थे। हत्ता के मज़दूरों के जो उस काम करने वाले कपड़े होते हैं वो भी जब बेचारे वो सुबह आते थे तो फटे हुए मिलते थे। बहरहाल ये तो सिलसिले इनके मतलब चलते रहते थे। अब ये कहते हैं जनाब के बराबर में इनके दादा का घर था और दादा के घर में भी इंसिडेंट्स होते थे,
ऐसा नहीं था कि कुछ नहीं होता था, उधर भी कुछ ना कुछ होता था, लेकिन यहाँ जो हो रहा होता था उसकी आवाज़ उधर कभी नहीं जाती थी कि कोई जानवर है, कोई पेड़ चहलकदमी कर रहा है या कुछ। बहरहाल इनके दादा जब हयात थे तो उन्होंने बताया था कि वो पुरानी कंस्ट्रक्शन थी, तो बाथरूम बाहर हुआ करते थे, तो रात में गए थे बाहर, और बाहर निकल के मतलब वॉशरूम से निकल के वापस घर में जा रहे थे, तो उन्होंने वरांडे और ओपन एरिया में देखा कि कुछ सफ़ेद रंग की कुछ छोटे से कद की चीज़ें हैं जो कि घूम रही हैं लॉन में, गोल गोल घूमती फिर रही हैं, और आर पार उनके दिख रहा है, जिसको एपरिशन ये कह रहे हैं, और उस तरह की चीज़ें थी। लेकिन उनका ये हमेशा कहना होता था दादा का कि वो बच्चों की तरह हैं, तंग नहीं करती, मतलब वो नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन शरारत करती हैं और चीज़ें आगे पीछे करती हैं। और अक्सर जब कोई काम की चीज़ नहीं मिल रही होती थी तो ये बोलते थे कि अगर लेके गए हो तो वापस ले आओ या वापस रख दो, तो वो चीज़ फिर जहाँ से गायब हुआ होती थी होती थी वहीं से मिल जाती थी। इनकी दादी जब तक अपने घर में रहती थी, मतलब उसी घर में जो बराबर में था इस प्लॉट के, तो उनकी नज़रें कमज़ोर थीं और उनको अक्सर ठोकर लग जाती थी तो गिर जाती थी। तो गिरते गिरते उनको कोई रोक लेता था गिरने से, यानी कि कोई सहारा दे देता था, और वो रुक जाती थी, जबकि वो नज़र नहीं आती थी कि वो क्या चीज़ है जिसने इनको सहारा दे के गिरने से बचा लिया है। बहरहाल अब ये कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई और इनके वालिद उस वक्त अमेरिका जा चुके थे, और इनकी वालदा और छोटी बहन इधर शिफ्ट हुए क्योंकि उसके छोटी बहन के ओ लेवल चल रहे थे, और प्रोग्राम ये था कि ए लेवल्स के बाद ये वापस अमेरिका चली जाएंगी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद। अब इनकी वालदा का कहना था कि उन्हें बड़ा अजीब लगता था वो घर, और बहुत बड़ा घर और अकेले, जबकि बराबर में इनका दादा का घर था जहाँ कोई ना कोई चचा वगैरह रहते थे, लेकिन एक खौफ तारी रहता था। और वो चीज़ें जो दादा ने डिस्क्राइब की थी, उन्होंने एक दिन अपने कमरे से निकल के लिविंग रूम में गई तो उन्होंने खुद उन चीज़ों को, सफ़ेद ट्रांसपेरेंट नुमा चीज़ों को, छोटे कद की सोफ़ों पे छलांगे लगाते हुए देखा था। बहरहाल एक गेस्ट इनके यहाँ कभी आए थे, और बकौल इनके कि गेस्ट आते थे तो कुछ ना कुछ उनके साथ होता था, और इसी तरीके से एक आउट ऑफ फैमिली गेस्ट आए थे जिनको बेचारे को बाथरूम में थप्पड़ पड़े थे, जिसके बाद वो दोबारा नहीं आए। बहरहाल इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहते थे। और ये कहती हैं कि घर का जो लेफ़्ट साइड था उस पे एक दरबार नुमा चीज़ अटैच थी, जहाँ पे कोई साहब का मज़ार बना हुआ था, जिसको लोग बड़ा अल्लाह वाला कहा करते थे, और काफ़ी हाज़िरी के लिए लोग भी आते थे। मोहल्ले में या उस इलाके में मशहूर था कि इनके मज़ार पे लोगों ने शेर को और सांप को भी हाज़िरी देते हुए देखा है। जबकि ये कहते हैं कि, कहते तो हैं, लेकिन मैंने अभी ऐसा कुछ विटनेस नहीं किया कि कोई इस तरह की कोई चीज़ हो, लेकिन बहरहाल लोग कहते हैं तो कहते हैं। अब ये भी कहा जाता था कि कोई सफ़ेद में बड़ी सी चीज़ भी नज़र आती थी, जो कि कोई अच्छी प्रेजेंस वाली चीज़ थी, कोई अल्लाह वाली चीज़ थी, और वो अच्छे लंबे कद की भी रातों को नज़र आया करती थी। अब ये कहते हैं कि जनाब जिस ज़माने में इनकी वालदा और बहन वहाँ रुकी हुई थी, तो सेकंड फ्लोर पे, मतलब टेरेस में, इनकी वालदा टहल रही थी और बड़ी परेशान थी कि इतने बड़े घर में जवान लड़की के साथ कैसे गुजारा होगा जब सब लोग अमेरिका में हैं। और इवन दो बराबर में दादाजी के घर में कोई है, कोई ना कोई है इनका अपना, लेकिन एक खौफ था कि बहुत बड़ी जगह थी, बहुत बड़ा मतलब घर था। तो कहती हैं कि एक बहुत ही लंबे कद का सफ़ेद आदमी नज़र आया, उसने सफ़ेद पहना हुआ था, और उसने, डर तो इनको उस वक्त नहीं लगा, लेकिन उसने इनको सिर्फ इतना कहा कि डरो नहीं, डरते नहीं हैं, ये कहा उसने इनको। और ये बस ये सुन के अंदर भाग गई और अपने कमरे में दुआएं पढ़ के लेट गई और सो गई। अब ये कहते हैं जनाब कि उसने जो भी था उसने उनकी लोकल पटवारी ज़बान में बोला था और गायब हो गया था बोलते ही, लेकिन ये डर के मारे अंदर भाग गई थी, और जैसे भी तैसे ये बात गुजर गई थी। लेकिन अगले ही दिन जब उन्होंने, मतलब
ये चीज़ बताने लगी तो पता चला कि उनके ही कज़न कोई रात में रुकने वहाँ आ गए और वहीं रहने लगे ताकि ये लोग डरे नहीं, और मतलब एक खुद से सलूशन पैदा हो गया कि डर ना इनको लगे। इनके घर में हेल्पर भी आते थे, लेकिन वो हेल्पर भी कहते हैं कि कुछ देखने के बाद या कुछ दिख जाता था उनको तो वो गायब हो जाते थे, वापस कभी पलटे नहीं। और इसी तरह ये बताते हैं कि आगे जाके अब इनकी रिसेंटली शादी हुई है और वाइफ भी इनकी कज़न है, तो आना जाना था घर में, मतलब वहीं थी, खाला की बेटी हैं, तो इस जगह का तो इनको अच्छी तरह पता था। और बकौल इनके कि इस जगह पे यानी दादा के घर में इन्हीं ने काफ़ी चीज़ें विटनेस भी की हुई हैं और इस घर में भी की हुई हैं। जैसे कि ये मिरर के सामने मतलब एक तैयारी कर रही थी, बाल वाल कंघी कर रही थी, कुछ ऐसा कर रही थी, तो किसी ने पीछे से इनकी बालों को खींचा, जो कि दिखा नहीं है। वो समझी कि कोई कज़न या इनका कोई छोटा आया हुआ है तो उसके पीछे ये भागी, लेकिन कुछ दिखा नहीं। और पूरा घर छानने के बाद एहसास हुआ कि ऐसा उस घर में नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली किसी ने तो बाल खींचे थे। वरांडे में, अब ये तो खैर पुरानी बात है, ये कहते हैं कि वरांडे में अपने घर में ये मतलब उसमें सो रही थी और उस घर के दो पोर्शन थे, यानी कि एक तरफ इनकी छोटी नानी का तो एरिया था, एक तरफ इनकी नानी का एरिया था। तो जो छोटी नानी मतलब उनकी खाला हुई उनकी अम्मा की, तो ये लाइट गई हुई थी और ये साहिबा जो है वो उनकी लेटी हुई थी। तो बराबर में दो चारपाइयाँ थी, एक पे इनकी अपनी लेटी हुई थी नानी, तो इन्होंने उठ के करवट बदली तो देखा कि बराबर छोटी नानी भी लेटी हुई हैं और अपने आप को पंखा दे रही हैं, क्योंकि बिजली नहीं थी। तो अपनी नानी से इन्होंने तस्करा किया कि ये भी आप अपनी तरफ से हमारी तरफ आके लेट गई हैं, जिस पे उठ के बैठी हैं अपनी बहन को मुखातिब करने के लिए, तो वहाँ कोई नहीं था। और इस तरह के छोटे मोटे इन्होंने उस घरों में चीज़ें देखी। बहरहाल अब ये कहते हैं कि जनाब ये शादी से पहले की बात है, ये अपने घर में थीं और कपड़े इन्होंने फैलाने के लिए रखे हुए थे, और रात हो गई थी तो भूल गई थी, तो याद आया तो बाहर निकल के फैलाने लगी। तो इनका एक बल्ब की वजह से एक साया बन रहा था, जो कि मतलब बनता है, लाइट पड़ती है तो पीछे साया बनता है। तो वो साया अजीब तरीके से बिहेव करने लगा, कभी आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, लंबा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है। अब इनको समझ में तो आ गया था कि ये साया इनका नहीं है, क्योंकि ये तो एक अपनी जगह खड़ी हुई थी और वो हिले आ रहा था। लेकिन जैसे ही वो नॉर्मल हुआ, हिलना बंद हुआ, ये अंदर भाग गई। तो कहने का मकसद ये था कि ये इनके घर और उसके अतराफ में दरबार एंड एवरीथिंग, इधर मुस्तकिल कुछ ना कुछ होता रहता है और आज भी होता है। लेकिन अपेरेंटली जो मुझे लगता है ये सब पढ़ के कि ये सिर्फ आपको छेड़खानी कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली बराबर में आपके मकबरा बना हुआ है और कोई दफन है और कब्रिस्तान, और आपके अपने मकान की खुदाई में से भी कुछ ऐसा निकला, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं ऐसी जगहों पे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। एंड वाकई जो इन चीज़ों से गुजरते हैं उनको फिर इन चीज़ों से क्या डर लगेगा बाद में। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और मरियम की बात करते हैं। मरियम रावलपिंडी की ये कहानी सुनानी अपने चाचू की, जो 6-7 साल पहले हुई। अब ये कहते हैं काम के सिलसिले में इनके चचा लेट आ रहे थे और बाइक पे थे, तो एक पुल से गुजरे। पुल पे गुजरते हुए इन्होंने देखा एक आदमी, बूढ़ा आदमी, उसके पास 5-6 किस्म के कुत्ते, 7-8 किस्म के कुत्ते हैं, और ये रात के 3 बजे हैं, वो उनको टहला रहा है। बहुत सारी रस्सियाँ मतलब 7-8 पकड़ी हुई हैं और वो चल रहे हैं। और वो इन्होंने बहरहाल उसको देखा, इनको अजीब सा लगा, इतनी रात को इतने सारे कुत्ते कौन टहलाते, और भी इतना ज़ईफ़ आदमी ये। खैर बहरहाल निकल लिए, घर चले गए। और इस बात को 8-9 साल गुजर गए। अब ये कहते हैं कि 8-9 साल के बाद, यानी कि जिस टाइम फ्रेम का ये जिक्र कर रही हैं, ये अब इनको इनके चचा ने सुनाया था, इसी तरीके से वो रात को अपने काम से 3-4 बजे वापस आ रहे थे, तो वही पुल क्रॉस किया उन्होंने, तो फिर वो आदमी नज़र आया। वही 7-8 कुत्ते हैं, वही ज़ईफ़ आदमी। अब ये देख के थोड़े खौफज़दा हुए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, सेम होलिया, कुर्ते, कपड़े सब कुछ सेम। इनको कुछ अजीब सा लगा और इन्होंने बाइक अपनी भगा दी।
अब जब ये घर की तरफ जाए और घर की तरफ आके इन्हीं ने गेट खोलना अपना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि इन्हीं की गली के कोने पे वो आदमी खड़ा हुआ है अपने सारे कुत्तों को लेके। और बस ये देखना था कि बिल्कुल सकते में आ गए, क्योंकि वो काफ़ी पीछे से जगह थी और वो आदमी अब यहाँ खड़ा था। और वो साबित हो गया था कि वो आदमी नहीं है, वो कोई और चीज़ है, और वो क्या कर रही है पता नहीं। लेकिन इनके चचा जो है वो उसके मतलब लपेटे में आ गए थे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। अब आगे एक और साहब की स्टोरी बताते हैं जो कि अनोनिमस रहना चाहते हैं, और ये अपनी बड़ी बहन की कहानी बता रहे हैं। और बताते हैं कि ये और इनकी जो बड़े ये मतलब इनकी जो बड़ी बहन है, इनका एक ग्रुप है 2 लड़कियों का, और ये बाहर खाना खाने जाती हैं, तस्वीरें खींचनी वगैरह वगैरह, और अक्सर ऐसा होता था कि लेट आती थी। अब ये जो भी सिलसिला था, और आखिरी मतलब लेटेस्ट जो वो आई हैं वो 2 बजे रात को आई हैं। अब एक दफ़ा क्या हुआ कि ये अपने 2 दोस्तों के साथ आ रही, ये सब ये आगे पीछे एक कॉलोनी में रहते हैं, और ये अंडर डेवलप्ड कॉलोनी है जिस तरह ये बता रहे हैं, यानी कि काफ़ी जगह खाली प्लॉट हैं, 1-2 घर हैं, मतलब गिनती के खाने, और ज़्यादा खाली ज़मीन ज़्यादा है। ये 2 लड़कियां जो हैं वो आ रही हैं, और कहते हैं कि जो रिक्शे वाला था जिसके साथ ये आ रही थी वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक इनको लग रहा था, तो ये अपने घर पे नहीं उतरी, उस कॉलोनी के एक कोने पे उतर गई जहाँ से एक लड़की जो इनके साथ थी उसका घर करीब था, और ये वहाँ तक मतलब पैदल चली जाती हैं उसको छोड़ते हुए, फिर आगे और आगे चली जाती हैं। बहरहाल ये उतरी और चल पड़ी। बकौल इनके सिर्फ एक लड़की का फ़ोन चल रहा था, बाकी सबकी बैटरी ख़त्म हो चुकी थी, और वो फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, भाई ये कहाँ रहेगा, ये वो रहेगा। तो फ़ोन उठा के एक ने बताया अपने पेरेंट को कि भाई मैं आ गई हूँ, मैं आ रही हूँ। एक ने दूसरे को बताया, एक ने उसी के फ़ोन से अपने वाले को बताया। इस तरह करके सब ने ये बात कम्युनिकेट कर दी कि हम आ चुके हैं। बहरहाल अब ये बताती हैं कि ये चल रही हैं और चले आ रही हैं, और बिल्कुल सन्नाटा है, गली है जो ख़त्म नहीं होगी दे रही, और ऐसा महसूस हो रहा है कि चलते चलते कई घंटे गुजर गए लेकिन गली ख़त्म नहीं हो रही। और जब घड़ी में टाइम देखते हैं तो वही 2 बज रहे हैं, और घर वालों को फ़ोन करें कि भाई, और घर वाले इनको फ़ोन करें तो उस पे तो ऐसा चल रहा है कि वो इंतज़ार करते करते काफ़ी देर हो गई, लेकिन ये जहाँ पे है मौजूद वहाँ वक्त नहीं गुजर रहा, और चलते चले जा रहे हैं। बहरहाल एक लड़की के पेरेंट बाहर आ गए, वालिद वालदा बाहर आ गई। इनके घर पे मतलब इनके वालिद ने उनको उस नंबर पे फ़ोन किया, इन्होंने बताया, वो भी बाहर आ गए, और चंद घरों वाली गलियों के अंदर आगे पीछे टहलने लगे। अब ये जगहें बता रही हैं कि हम फ़लानी जगह हैं, हम फ़लानी जगह हैं, लेकिन ये टहलते जा रहे हैं, इनके घर वालों को मिल नहीं रही, और घूमे जा रहे हैं, और पागलों की तरह इधर उधर जा रहे हैं। और ये लोग अलग परेशान हो रही है फ़ोन पे कि हम यहाँ हम वहाँ, लेकिन ना उनको ये दिख रहे हैं ना उनको ये दिख रहे हैं, और एक सिलसिला चल रहा है। आपस में घर वाले एक दूसरे से मिल लिए, यानी कि लेट से गर्ल ए और गर्ल बी के घर वाले आपस में टकरा गए कि लड़कियों की तलाश में हम घूम रहे हैं, मिल नहीं रही, और तलाश जारी है, लेकिन फ़ोन जब तक बैटरी वगैरह सब चल रही है तो फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन वो मिल नहीं रही। बकौल उनकी उसी कॉलोनी में, ये भी उसी कॉलोनी में, चंद घर हैं, चंद गलियां हैं, बाकी जगह प्लॉट है, यानी कि अगर कोई सही से इधर उधर देखे तो पूरी जगह क्लियर नज़र आती है, और ये ढूंढ रहे हैं एक दूसरे को। अब ये कहते हैं कि मैं मजाक नहीं कर रहा, फजर की अजान शुरू होते ही मैंने अपनी बहन को देखा और उनकी दोस्त को देखा, जो कि एकदम से कहीं से नमूदार हो गई, जो कि पहले इसी गली में दिख नहीं रही थी, अब ये खड़ी हुई हैं थोड़े से फासले पे। एक शोर मच गया, एक दूसरे को लब जाके पकड़ा, और सब परेशान कि ये हो क्या रहा था, और ये अपने घर चली गई, और सारी लड़कियों को एक लड़की को छोड़ के ऐसा शदीद बुखार हो गया कि उनको आईवीज़ लगानी पड़ गई। अब ये कहते हैं ये क्या तमाशा था
ये समझ में नहीं आया कि 3 घंटा ये लड़कियां कहाँ टहल रही थी, और वो कहती है कि हम अपने मोहल्ले में थे, आप लोग नज़र नहीं आ रहे थे और हम अपने घर नहीं पहुंच पा रहे थे, और सिमिलरली ये लोग उसी मोहल्ले में आगे पीछे चक्कर काटे जा रहे थे और ये कहीं नहीं थी। लेकिन ये लिखने वाले कहते हैं चले इसका फ़ायदा ये हुआ कि अब वो रात को देर से नहीं आती और वो जल्दी आ जाती हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं। अब ये क्या सिलसिला था, ये क्या टाइम लूप था, ये क्या पैरेलल सिलसिला था, ये तो मैंने पहली दफ़ा सुना है। तो क्या समझते हैं आप लोग कि ये क्या था, कि एक ही जगह दो लोग थे लेकिन वो आपस में मिल नहीं रहे थे, और फजर की अजान के बाद क्यों मिले, इससे पहले क्यों नहीं? तो थैंक्स अगेन। और अब आगे बात करते हैं, और बात करते हैं हमारे दोस्त अहमद साहब की, जो कि कहते हैं 2023 की शुरुआत में ये लोग मिसिसागा चले गए थे, यानी कनाडा, पाकिस्तान से, और एक नई ज़िंदगी शुरू कर रहे थे। हमें एक बड़ा मॉडेस्ट किस्म का घर मिला था स्क्वायर वन मॉल के पास, जो बिल्कुल परफेक्ट था, और 4 भाई बहनें और अम्मा के लिए बिल्कुल सही था, पीसफुल सुकून वाला मोहल्ला था, और एक मुद्रा मतलब सुकून की ज़िंदगी शुरू करने के लिए सही सेटअप था। अब ये कहते हैं कि हम एडजस्ट हो रहे थे, पर उस घर में सब कुछ ठीक था, पर उसमें एक बेसमेंट था जहाँ पे कुछ अलग ही कुछ किस्म की मतलब सही महसूस नहीं होता था। अब नया मुल्क, नए हर चीज़ थी, तो इसलिए इस पे कभी गौर फिक्र नहीं किया, और कुछ हफ्ते तो वाकई कुछ वहाँ नहीं हुआ। उस बेसमेंट की ख़ास बात ये थी कि वहाँ अच्छी खासी मतलब ठंड होती थी बिला वजह, जबकि घर पूरा इंटरनली सिक्योर था, हीटिंग थी, सब कुछ था, लेकिन वो जगह बिला वजह ठंडी ही रहती थी, और बाहर अगर बहुत सर्दी है तो उससे कहीं ज़्यादा सर्दी उधर होती थी। अब ये कहते हैं रात में अजीब आवाज़ें भी वहाँ से आती थी, किसी की चलने की आवाज़ें आती थी, किसी की बहुत हल्के से कुछ बोलने की आवाज़ आती थी, जो कि कभी समझ में नहीं आती थी। लेकिन हम लोग इस चीज़ को इग्नोर करते थे कि भाई लकड़ी के घर और इस तरह की चीज़ें हैं, और हम पहली दफ़ा ऐसे उसमें रह रहे हैं, तो हवा ये वो 10 चीज़ें होती हैं, उनकी वजह से ये सिलसिला है। हमने उस जगह को यानी बेसमेंट को एक स्टोर सा बना लिया था, और क्योंकि जगह की तंगी की वजह से कभी कभी अपने किसी काम के लिए वहाँ नीचे जाके बैठ जाते थे, मिसाले कुछ पढ़ना है, कुछ करना है, तो एक सन्नाटा या कोई प्राइवेट जगह चाहिए तो वहाँ जाके बैठ जाया करते थे। इसी तरीके से एक दिन ये कुछ लेने के लिए नीचे स्टोर से नीचे उतरे, और जैसे ही नीचे उतर के लाइट वाइट जला के रात को घुसे और कुछ निकालने लगे डब्बों में से, तो इनको कुछ महसूस हुआ कि इनके पीछे कोई खड़ा है। हसबे हालत इन्होंने इग्नोर करते हुए अपनी वो चीज़ ढूंढते रहे, और वो निकाली, और जब मुड़े तो इन्होंने देखा कि एक लड़की, जो कि फीका सफ़ेद किस्म का उसका मुंह था, बाल गंदे और उजले मतलब उजड़े हुए किस्म के, और आंखें ऐसी थी बिल्कुल खोखली सी, गंदे से कपड़ों में खड़ी हुई थी, जो इनको देख रही थी। और लड़की भी ज़्यादा कोई बड़ी नहीं होगी, 12 साल ऐसे, 12-13 साल की इनको देख रही है। ये उसको देख के दंग रह गए और पीछे हटना शुरू हो गए कि मतलब ये कौन, कहाँ, किधर, कैसे ये आ गई यहाँ। और वो उसको घूर रहे थे, और वो ऐसा लग रहा था कि उसके कपड़ों की गर्द और गंध से कि कई दिहाइयों से ये यहाँ मौजूद है। अब ये उसको देख रहे थे, और उसने इनसे सिर्फ इतना कहा कि ये मेरा घर है, और बस इनको ये सुनना था कि ये बस किसी तरीके से वहाँ हिम्मत पकड़ के भागे और ऊपर निकल गए और जाके अपने कमरे में घुस गए। रात भर ये सो नहीं सके और कांपते रहे ये। पूरी रात इनको एहसास होता रहा कि किस कदर वो गुस्से में थी, और वो जो उसके अंदर से एक वहशत निकल रही थी लड़की में से, जो कि बहुत 12 साल की लड़की में कितनी मतलब अ, क्या बदमाशी आपको दिखा सकती है, लेकिन वो उस पूरी रात इसमें इनकी गुजर गई। सुबह होते ही इन्हीं ने अपनी वालदा से तस्करा किया, जो कि शौक नहीं हुई, और उन्हीं ने कहा कि हो सकता है क्योंकि रात भर उनको उस जगह में से चलने फिरने की आवाज़ें आती हैं। इनके जो छोटे भाई थे, उन्होंने भी तस्करा किया कि इस घर के अंदर
मुझे साए नज़र आते हैं जो कि मुझे बुलाते हैं और धीमे धीमी लहजे में आवाज़ें दे दे के रात भर बुलाते हैं। ये सब सुनना था तो ये मकान जो इनको मोडिस सा सुकून के लिए मिला था या इन्होंने लिया था, अब ये एक अजाब लगने लगा और यहाँ पे ये अपने आप को कैद महसूस होने लगी इस घर में रुकना, और ये फ़ौरन से बेशतर ये घर बदल के चले गए। ये कहते हैं कि हमने घर बदल लिया, सब कुछ हो गया और एक दूसरी जगह चले गए, लेकिन अभी भी रातों को जब हवाएं तेज़ चल रही होती हैं ऐसा लगता है कि उसकी आवाज़ कि दिस इज़ माय हाउस अभी भी इनको आती है। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और अगेन, नया मुल्क, नई जगह, घर, क्या हिस्ट्री, क्या पता वहाँ क्या हुआ। अगर कुछ पता चले उस जगह का तो ज़रूर बताइएगा, लेकिन एक मिस्ट्री है क्योंकि ये सब भी तो एक नई आबादी है। इधर क्या था पहले, क्यों था, किस लिए था, और जो भी ये चीज़ है आखिर 12 साल की बच्ची की शक्ल में क्यों है, तो इंट्रीगिंग। लेकिन बहरहाल इसका हम कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ रिसर्च कर सकते हैं। आप बताइएगा अगर कुछ मिले तो हम वो शेयर करेंगे। और आगे हम बात करते हैं अब आमिर भाई की बिहार से, बिहार इंडिया से। और 2023 अगस्त का ये वाक़या है, संडे का दिन था। और ये बताते हैं कि संडे के दिन इनकी और वालदा इनको और इनके भाई से पूरे घर की सफाई करवाते हैं, मतलब पूरा हफ्ता सफाई मतलब के एंड का होता है और काम करते हैं और सब लोग सुबह उठ के शुरू हो जाते हैं। इस दफ़ा क्या हुआ कि ये कहते हैं कि सुबह से ये लोग लगे हुए थे, मतलब ऊपर चढ़ के आने की सीढ़ियाँ भी वाइपर मार के साफ़ कर दी थी, सब कुछ कर दिया था और शदीद ये थक चुके थे और बस सोना चाहते थे। तो कहते हैं कि मैं वाइपर था मेरे पास कि मुझे बाहर की मतलब ये ऊपर की मंजिलों पे है, तो इनको महसूस हुआ कि सीढ़ियाँ चढ़ के कोई ऊपर आ रहा है, एक आहट महसूस हो रही है। अब जो इनका मेन गेट है, जो घर का दरवाज़ा है, वो जब खुलता है तो पता चलता है क्योंकि वो काफ़ी भारी दरवाज़ा है और आराम से मतलब पता चल जाता है कि खुला है बंद हुआ है, इतना शोर करता है। लेकिन अब आहट आ रही है, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ नहीं आई। इन्होंने वाइपर अब इनके हाथ में था, ये सफाई कर रहे थे, इन्होंने वो पकड़ा और दोपहर का 3 बज रहा था। कहते हैं मैं बाहर निकला कि कोई कुत्ता या बिल्ली घुसाई होगी और ये अभी सारी सफाइयाँ मैंने सीढ़ी वीढ़ी की है तो ये गंद मचा रही हैं। ये जैसे ही बाहर निकले तो इन्होंने देखा कि सीढ़ी चढ़ती हुई एक औरत आ रही है जिसकी ने काले कपड़े या काली साड़ी सी पहनी हुई है और बंजारनों की तरह उसके हाथों में चूड़ियाँ हैं, अजीब से उसके बाल हैं और वो बूढ़ी कोई औरत है और ऊपर चलती चली आ रही है। अब ये कहते हैं इन दिनों में चोरी चकारी का भी बड़ा मसला हो रहा था, लोगों के घरों से चीज़ें गायब होनी थी और भी मांगने वाली वो लग रही थी। तो बस देख के इनको गुस्सा आ गया और इन्होंने उस पर चिल्लाना शुरू किया कि ऐसे ऐसे घर में घुसी आ रही हैं आप, बाहर निकले और अगर हम कुछ मांगना था तो नीचे से आवाज़ देनी थी या कुछ करना था, खटखटाना था, ये घर में कैसे घुस आई आप। बहरहाल वो इनको घूरने लगी और ये इस पे और गुस्सा हुए कि ऊपर आने मतलब बाहर से आने में जो गीली सीढ़ियाँ थी जिस पे भी सफाई की थी उस पे भी गंद वगैरह कीचड़ लग गई, जिससे और इनको गुस्सा आने लगा। और शदीद ये वैसे ही थके हुए थे कि सुबह से काम कर रहे हैं, उसके बाद ये ड्रामा, तो इन्होंने उन पर चीखना शुरू कर दी कि उतरो नीचे और इस तरह करके बोलना शुरू कर दिया। उसने इनको मतलब घूरा, देखा और फिर पूछा मतलब कि कुछ दे दो, जिस पे इन्होंने उसको बोला कि कुछ नहीं दे रहा मैं, तुम जाओ यहाँ से। जिस पे उसने कहा कि कुछ नहीं है घर में, ठीक है मैं ही कुछ दे जाती हूँ। ये बात इनको बड़ी अजीब लगी और वो उलट पलट के उतरने लगी। अब ये पागल औरत को देख के और ये अजीब हरकत देख के इनको बड़ा गुस्सा आने लगा। ये ऊपर वापस सीढ़ियों से चढ़े और सीधा अंदर अपनी अम्मा के पास गए और बताने लगे कि मतलब ये अभी बाहर सीढ़ी पे हो रहा था। तो इनकी अम्मा ने उसको बोला कि मतलब कोई मांगने वाली थी, जो भी इस तरह झड़कना नहीं चाहिए, और ये 10 रुपये पकड़ो और जाओ उसको दे दो, चलो जैसी भी थी तो बूढ़ी औरत। जिसको सुन के ये
थोड़ा सा अपने गुस्से पे काबू करके बाहर निकले। तो जैसे ही ये बाहर निकले तो वो बूढ़ी औरत जो थी वो अब इनकी सीढ़ियों पे घर के वो अंदर चढ़ने वाली पे नहीं मौजूद थी। और इनके घर के बिल्कुल सामने वाला घर या बगल वाला घर कह लें, जहाँ पे उस जगह की भी सीढ़ी नज़र आती है ऊपर चढ़ने की, और वो घर मतलब नज़र आता है ऊपर की मंजिल। तो वहाँ ये देख रहे हैं कि बराबर वाले का लड़का हाथ में एक डंडा लिए हुए और वो सीढ़ी पे वही औरत जो अभी कुछ सेकंडों पहले, कुछ मिनटों पहले इनकी ऊपर जीने पे चढ़ी हुई थी किसी मंजिल पे, पहली दूसरी पे, वो अब दूसरे वाले के घर पे है और वो लड़का अब उस पर चीख रहा है और गालियां दे रहा है। और उसने डंडा उठाया हुआ ऐसे जैसे कि वो मरेगा और आवाज़ें लगा रहा है कि चोरी करने आई हो, ये वगैरह वगैरह। और वो इसको घूर रही है और वो इस तरह के इशारे कर रहा है। अब ये जो इरादा लेके निकले थे कि भाई पैसे वैसे उसको देंगे और उसको इस तरह उसको झाड़ते हुए गालियां देते हुए देख के ये वापस पलटे और इन्होंने एक शेल्फ पे जाके पैसे रख दिए कि कोई सही आदमी नज़र आया तो उसको मैं दे दूंगा, ये इस तरह की औरत को मैं नहीं दे रहा, हो सकता है ये चोरी के चक्कर में हो। लेकिन एक चीज़ उनको अजीब सी लगी कि घर का मेन गेट ना खुलने की आवाज़ आई ना बंद होने की आवाज़ आई। और एक इनको तजस्सुस था कि मैं उससे पूछता तो सही कि आखिर तुमने दरवाज़ा खोला कैसे और बंद कैसे किया, क्योंकि दरवाज़ा अभी भी जब ये वापस जा रहे थे तो इन्होंने देखा कि अंदर से बंद है। बहरहाल ये छोड़ छाड़ के अंदर चले गए। अंदर जाके ये बैठ गए किसी चक्कर में, खाना वाना खाया, कुछ हुआ सिलसिला, बहरहाल सो गए। अब ये कहते हैं जी इनको मगरिब पे इनकी वालदा ने उठाया। उसके बाद ये जो है मगरिब पे उठने के बाद ये अपने इधर उधर मतलब कोई काम ऑनलाइन करते हैं, वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, कुछ करते हैं, उसमें लग गए। 9 बज गए रात के और फिर ये छत पे अपने घर की चले गए दोस्त से बात करने। और इनका रोज़ाना का ये रूटीन था कि ये आराम से बातें करते हैं उससे जब तक देर नहीं हो जाती और फिर उसके बाद आके सो जाते हैं। बहरहाल अब ये कहते हैं कि छत पे चमेली की खुशबू आने लगी, जैसे चमेली की अगरबत्ती किसी ने जलाई है। इन्होंने ध्यान ज़्यादा नहीं दिया कि शायद इनकी अम्मा ने जलाई है या किसी और घर में जली हुई होगी, वहाँ से हवा से आ रही होगी। और ये अपनी बातों में मगन रहे। बातों में इनका ध्यान खोता गया, लेकिन वो खुशबू तेज़ होती गई। और एक टाइम ऐसा आया कि इतनी तेज़ हो गई कि हलक में इनके लगने लगी। अब जब ये नौबत आ गई ना तो उनसे सांस में मतलब इरिटेशन हो रही थी और उनसे होनी, तो फिर ये नीचे उतरे फ़ोन काट के और सीधा नीचे उतरे और मतलब अजीब इनकी हालत होने लगी और उनको कंधों पे भी एक बोझ सा महसूस होने लगा। नीचे उतरते ही ये इनको थोड़ा चक्कर आने लगा और अपने आप को गिरने से इन्होंने बचाया किसी कुर्सी को पकड़ के। और वज़न कंधों पे ज़्यादा महसूस होने लगा तो ये बेड पे जाके लेट गए, जो कि बेसिकली टेरेस में सब मच्छरदानी डाल के लेटे हुए थे क्योंकि गर्मी थी। तो ये वहाँ लेट गए जाके। अब ये कहते हैं कि वहाँ पे कुछ अजीब नींद सी भारी होने लगी और ये पहला दफ़ा था कि ये कहते हैं कि मुझे स्लीप पैरालिसिस हुआ। ख्वाब में इन्होंने क्या देखा स्लीप पैरालिसिस में कि ये हिल नहीं पा रहे और इनके सीने पे वही बूढ़ी औरत बैठी हुई है और उस बूढ़ी औरत का एक साया है जो पीछे है। वो एक लंबा सा साया है जिसकी अंदर सिर्फ उस अंधेरे साये के अंदर दो चमकती हुई आंखें नज़र आ रही हैं जो कि बहुत हौलनाक हैं और ये इनको देख रही हैं। वो इनके सीने पे बैठ के इनका गला दबा रही है। और अब ये गौर करते हैं तो उसके गंदे काले मतलब बड़े नाखून हैं जो कि वो इनके हलक में सुराख, ऐसा लग रहा है सुराख किए दे रही है। और वो जो साया इसके पीछे से निकला हुआ है वो बजरिया वो छोट जो गर्दन में उसके सुराख कर रही है उसमें अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। अब ये कह रहे हैं कि अजीब तकलीफ सी महसूस हो रही है, सब कुछ हो रहा है लेकिन मैं ना बोल पा रहा हूँ ना उठ पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। और इसी हालत में मैंने बस दरूद शरीफ और जो था वो पढ़ना शुरू किया, जिसके बाद एकदम से इनकी आँख खुल गई।
अब जब इनकी आंख खुली तो इनके गले में बहुत तकलीफ़ हो रही थी, जैसे कि वाकई कुछ वहाँ भारीपन था। और सोने से पहले मतलब ये अपने पास ही पानी रखते हैं कि सोते में आँख खुले तो पानी पीऊँ। तो कहते हैं मैंने प्यास लग रही थी, मैंने पानी पिया और घर वालों को देखा वो आराम से सो रहे थे। मैं उनको जगाना नहीं चाहता था, पर सर मेरा इतना भारी महसूस हो रहा था कि मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था। पर मुझे बाथरूम जाना था और किसी तरीके से मैं बाथरूम चला गया। बाथरूम से निकला, हाथ धो रहा था, बेसन पे खड़ा हुआ तो बेसन के आईने पे मैंने देखा कि मेरे पीठ पीछे एक साया है जिसकी दो चमकती हुई आंखें हैं। मैं अचानक मुड़ा तो वहाँ कुछ नहीं था और अब मैं अपना वहम समझ के मैं जाके अपने बेड पे लेट गया। अब ये कहते हैं मेरी आंख जब खुली तो दोपहर के 2 बज रहे थे। मैं सुबह ये सुबह उठने वालों में से हैं और घर वाले इनके इर्द गिर्द बैठे हुए परेशान कि भाई तुम्हें सुबह से हम उठा रहे हैं, हिला रहे हैं, तुम हिल ही नहीं रहे हो, तुम उठ ही नहीं रहे हो, हम तो परेशान हो गए। अब ये कहते हैं वो घर वालदैन तो इनके घबराए हुए थे, लेकिन बहरहाल इन्होंने उठने की कोशिश की जिस पे ये उठ नहीं पा रहे थे और इन्होंने फिर मतलब पानी मांगा। अब धूप इतनी शदीद थी क्योंकि टेरेस में सो रहे थे, इनको हैरत इस बात की थी कि इस धूप में तो जैसे ही निकलती है इनकी आंख खुल जाती है, इनसे तो बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन बहरहाल ये वहाँ मौजूद थे और उठ के बैठने की कोशिश पे इनको पता चला कि तो हिल ही नहीं पा रहे। और जब महसूस हुआ तो इनका जिस्म तप रहा था, इनको बुखार था और इनकी अलग ही हालत थी। बहरहाल पानी इनको जब मिला, इन्होंने पिया तो उनके हलक में वो पानी अटक गया और कुछ ऐसा लगा कि कुछ मतलब जल रहा है, कुछ किया और उन्होंने पानी को थूक दिया, कुल्ली कर ली। बहरहाल ये बातें उन्होंने रात के ख्वाब की अपने अब्बा को बताई तो अब्बा ने एक फिर दूसरा पानी दिया दम करके और इन्होंने जब वो मुंह में डाला तो ऐसा लगा कि हलक में मिर्चें लग गई हैं इनकी। बहरहाल मतलब इससे पहले तो उठा नहीं जा रहा था, लेकिन ये दम का पानी पीने के बाद ये उठे और सीधा जाके मतलब बेसन में जाके उसको कुल्ली कर दी। अब ये कहते हैं कि बेसन में मैं खड़ा हूँ और मैं अपना चेहरा आईने में देख रहा हूँ और ऐसा लग रहा है कि सुखड़ा हुआ चेहरा चेहरा है जो कि बिल्कुल सूख के काला पड़ गया है। और समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कई सालों से मैं बिस्तर से उठा नहीं हूँ, तो ये हालत हुई हुई है। बहरहाल इनके अब्बा ने इनको बिठाया, इन पे दम वाला पानी सर पे डाला, इनके मुंह पे डाला और इनको कुछ आराम महसूस होने लगा, इनकी तबीयत कुछ बेहतर होने लगी। अब इनकी उस तबीयत के बाद बेहतर होने के बाद शाम तक इन्होंने एक डॉक्टर को बुलाया, उसने घर आया, इनको एक ड्रिप लगाई और बोला कि इनको डिहाइड्रेशन हुई हुई है। और ड्रिप लगा के वो चला गया और मैं ये अपने मतलब कमरे में ही थे। ये खाना वाना खा के फिर ये सो गए। उसी रात इनको भूल गया था कि पानी जो अक्सर ये साथ लेके मतलब रखते हैं अपने साथ, वो भूल गए थे। और जब ये उठे रात में प्यास के कारण तो ये इधर उधर देखने लगे तो उनको नज़र नहीं आया और ये उठ के फिर किचन की तरफ गए पानी लेने। अरे कहते हैं इनके घर के अंदर एक बड़ी पेंडुलम वाली घड़ी है जो कि जो वक्त होता है उतनी दफ़ा वो बजती है, यानी 3 दफ़ा बजेगी तो 3 बज रहे हैं, 4 दफ़ा बजेगी तो 4 बजेंगे। अब ये पानी फ्रिज से निकाल के पी रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं तो वो घड़ी बजी और 3 दफ़ा बजी तो उन्हें एहसास हुआ कि रात का 3 बज रहा है। बहरहाल इन्होंने पानी पिया और अपनी बोतल लेके वापस जाने लगे तो इनका एहसास हुआ कि किचन से कोई इनके पीछे पीछे चलता आ रहा है। अब इनको लगा कि कोई चोर या कुछ घुसा हुआ तो नहीं है, तो ये ऐसे चलने लगे जैसे इनको पता ही नहीं है कि इनके पीछे कोई आ रहा है। और फिर हॉल में आते ही किचन से निकल के इनको एहसास हुआ कि वो पीछे आए जा रहा है, तो इन्हें थोड़ा सा झुके और बोतल ऐसे पकड़ी कि उसके सर पे मारेंगे। और जब मारने की नीयत से ये मुड़े तो पीछे कोई ही भी नहीं था। अब ये परेशान कि ये क्या ड्रामा है और मतलब यहाँ तो कोई भी नहीं है। और ये कमरे में गए। अपने कमरे में जब ये गए तो इनको खुशबू आने लगी चमेली के फूलों की। बहरहाल इनकी हालत कुछ ऐसी थी कि ये बेड पे लेटते ही सो गए। फिर इनकी आंख लगते ही फिर इनको सीने पे वज़न महसूस होने लगा और इनके हलक में से आवाज़ ऐसा लग रहा था बंद हो रही है और कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो
इन्होंने इनकी आंख खुली तो इन्होंने देखा कि वो औरत, बूढ़ी औरत, फिर इनके पैरों के पास पैतियाने बैठी है और उसी के पीछे फिर एक साया सा है। बहरहाल ये टांगे हिला नहीं पा रहे थे, मुंह से इनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, सिर्फ हाथ हिल रहा था जिससे ये उसकी तरफ इशारा कर रहे थे और बोलने की कोशिश कर रहे थे, और कुछ भी नहीं निकल रहा था। अब ये कहते हैं इसी झटपट में वो इनके ऊपर आई और इनका सर पकड़ के उसने इस तरह मतलब बस घुमाया है और बस इनकी आंख बंद हो गई। अब ये कहते हैं जब आंख खुली तो शाम का 4 बज रहा था, मतलब 4 बज रहा था दिन का, और घर वाले इनके एतराफ़ में थे। ये पसीने में शराबोर हुए हुए थे, अजीब इनकी हालत थी, सारे घर वाले परेशान थे। और डॉक्टर आया हुआ था और वो इनको फिर से बुखार की मेडिसिन और ड्रिप लगा के जा रहा था। इनके घर वाले बेहद परेशान हो चुके थे, और अब डॉक्टर भी अलग अलग किस्म के टेस्ट बता रहा था कि भाई ये डेंगी है क्या है, कुछ मतलब सीवियर किस्म की चीज़ लग रही है, इतनी जल्दी जल्दी मतलब ये किस तरह डिटीरियरेट हो रही है इनकी सेहत। उसके जाने के बाद बहरहाल इनके वालिद साहब बहुत दीनी आदमी थे, वो जानमाज मुसल्ला बिछा के और वो कुरान पढ़ने लगे और इनके ऊपर दम करने लगे, और दम का पानी इन्हें इनको बना के दिया और इनको बोला कि 3 घूंट में बिस्मिल्लाह करके पियो। और ये कह रहे हैं कि जब मैंने पानी पिया और मुझे ऐसा लगा कि मेरे पेट में एक मरोड़ शुरू हो गया, और मैं बाथरूम भागा और वहाँ जाके मैंने उल्टियाँ करना शुरू कर दी। वैसे तो इन्होंने कुछ खाया हुआ नहीं था, लेकिन कह रहे हैं जी उल्टी ऐसी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले ले रही। इनकी वालदा इनके साथ इनका पेट सहला रही हैं। बहरहाल करते करते एक वक्त ऐसा आया कि अब कोई चीज़ इनके हलक में फंस गई जो बाहर नहीं आ रही थी, और आखिरकार इन्होंने हलक में उंगली डाल के वो चीज़ निकाली। अब ये कहते हैं जब वो मैंने मुंह में से निकाली तो वो एक बालों का गुच्छा था। वो बालों का गुच्छा देख के इनकी अम्मी की हालत ख़राब हो गई और वो रोने लगी कि ये मेरे बच्चे पे किसी ने कुछ कर दिया है। बाथरूम से बाहर निकले इनके वालिद साहब ने गुलाब के पानी से इनकी आंखें साफ़ की, उनके ऊपर आबे ज़मज़म उनको मतलब पिलाया और इनके मुंह पे भी पूछा और सब कुछ किया। तो ये कह रहे थे कि दर्द से ऐसा लग रहा था कि चटपट जहाँ वो पानी लग रहा था दुख रहा था, और ऐसा लग रहा था कोई मुझे दबा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और ये रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो पढ़ते रहे और वो पानी इनको लगाते रहे। बहरहाल इनको पानी उन्होंने पिला दिया, और वो उस रात इनको जब नींद आई तो इनको ख्वाब कोई नहीं आया, और इनकी अम्मी ने बताया कि पूरी रात वालिद उनके इनके बराबर में बैठ के आयतें पढ़ते रहे पूरी रात। बहरहाल ये उठे, थोड़ी तबीयत सही थी, तो शाम को जब टेरेस में जाके अपनी चाय पीने लगे तो उन्होंने देखा कि बराबर वाला घर जहाँ वो लड़का था, उस लड़के को चादर में लपेट कर कहीं लेके जाया जा रहा है, जिसको देख के ये हैरान हुए। उन्होंने अपनी वालदा को कहा कि जाके इनसे पूछें कि ये क्या हो रहा है। वालदा वापस आई और इन पे दम और करने लगी, दुआएं पढ़ने लगी और पूछ के अंदर चली गई। बहरहाल ने पूछा कि खैरियत तो है, तो उन्होंने बताया कि छतका वगैरह इन पे उतार के कि उस बच्चे को सामने वालों के मिट्टन घाट लेके जाया जा रहा है, जहाँ पे काफ़ी झाड़ और उतराई वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो वो वहाँ से जब पता मतलब एक पता चला कि हुआ क्या है, तो उन्होंने भी यही बताया कि एक आलिम आया था बीच में, इसकी तबीयत ख़राब होने लगी तो उसने मतलब बताया कि इस पे एक साया है, और जब उस पे दम वगैरह किया तो उसके अंदर उसने भी एक बालों का गुच्छा हलक से निकाला, और उसने बताया कि वो औरत जो उसको बूढ़ी दिखी थी तो उसने तो उसको डंडी से अपनी मारा भी था और गालियां भी दी थी, जिसकी वजह से उसके साथ कुछ ज़्यादा हालात ख़राब रहे, लेकिन बहरहाल वो ठीक हो गया। अब ये कहते हैं कि स्लीप पैरालिसिस का एक सिलसिला शुरू हो गया इसके बाद से, जो महीनों तक रहा, और इतनी बुरी हालत रही कि रोज़ 3 साढ़े 3 में ख्वाब आते और वो बिल्कुल असल में मालूम होते। मुझे ख्वाब में कोई साया मेरे सीने पे आवाज़ लगाता नज़र आता, या इस तरीके से कोई करता नज़र आता।
गला दबा रहा होता। लेकिन बहरहाल ये सिलसिला इनका कंट्रोल में रहा। जब इनकी हालत खुद की बेहतर हुई और इसी तरीके से एक दफ़ा एक गप्पे लगाने की नीयत से छत पे गए रात में, तो इनको फिर चमेली की खुशबू महसूस होने लगी, जिसकी वजह से ये भाग के नीचे आ गए। स्लीप पैरालिसिस और इस साए और इस सब कुछ से ये इतने परेशान थे कि इन्होंने रात को सोना छोड़ दिया था और फजर की नमाज के बाद ही सोते थे ताकि ये सो सके। इनके वालिद काफ़ी कुछ करते रहे, लेकिन वो हमेशा टेम्परेरी होता था और मामला कुछ दिन बाद फिर शुरू हो जाता था। बहरहाल कहते हैं एक दिन किसी बड़े आलिम से वो मिले थे, खानका के या कहीं के, और उन्होंने फिर इनको एक तावीज़ दिया जो इनको बोला कि आप कभी उतारना नहीं। तो उस दिन के बाद से इनको अब ये मसले नहीं हैं कि स्लीप पैरालिसिस हो रहा है या कुछ हो रहा है। बहरहाल इनकी वालदा ने भी इनको कहा कि आइंदा तुम्हें कोई घर में अंदर घुसता हुआ नज़र आए, उसको तुमने रोकना नहीं, और जो भी है बस छोड़ो और बस अपने काम से काम रखो। इन्होंने सेहतयाब होने के बाद इधर उधर के सीसीटीवी फुटेज भी निकाले, क्योंकि ये सारी जगह ऐसी थी जहाँ कहीं ना किसी ना किसी का कैमरा नज़र आता, देख लेता, लेकिन वो औरत किसी को नज़र नहीं आई। और अभी भी ये कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं अजीब सी होती हुई, लेकिन ये पहली दफ़ा मैंने देखा कि एक औरत घुसती चली आ रही है घरों में, और जो उसके सामने आया उसके साथ ऐसा हुआ। वो कौन थी, क्या थी, किसी कैमरे में तो है नहीं, बस अब एक जहन में उसकी एक इमेज है। और वो सामने वाला लड़का भी खैर कह रहे जी अल्लाह का शुक्र है कि वो भी बच गया। हफ्ता 10 दिन के बाद वो वापस मिट्ठन घाट से आया था, मिट्ठन घाट से तो सही आया। तो क्या मिस्ट्री थी, वो कौन औरत थी, पता नहीं। तो थैंक यू फॉर सेंडिंग दिस स्टोरी, एंड अल्लाह खैर करे सबका, सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और ऐसी चीज़ों से बचा के रखे। बहुत ही कोई ख़तरनाक चीज़ थी है। बड़ी बात यह है कि आप नुकसान से बच गए। तो बहरहाल ये था हमारा एपिसोड 169। इंशाल्लाह जल्द आते हैं दूसरे एपिसोड के साथ। आप लोग अपनी कहानियाँ भेजते रहें, सपोर्ट करते रहें, एपिसोड्स बनती रहेंगी और कभी ना कभी कुछ मुलाकातें भी होंगी लोगों से। तो अगेन थैंक्स अगेन फॉर दिस एपिसोड एंड द स्टोरीज़। जिन लोगों ने भेजा आपको बहुत शुक्रिया, और जो लोग अभी भी लिख के भेज रहे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी भी आएंगी। एंड दिस वाज एपिसोड 169। आई एम सलमान उर्फ डॉक्टर सुलंगी। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।